Leprosy, it is caused by Mycobacterium leprae bacteria. It belongs to the group of Mycobacterium tuberculosis. हाईली कंटेजियस डिजीज है, स्लम्स लोगों में, ओवरक्राउडेड एरिया में बहुत जल्दी फैलता है बिकॉज इसके बेसिलाइज नेजल सिक्रीशंस के अंदर रहते हैं, बिकॉज इसको ठंड वाला एरिया पसंद होता है. सो बिकॉज इट ग्रोथ, इनकी जो ग्रोथ होती है वो नेजल कैविटीज के अंदर होती है, इसलिए इस डिजीज के साथ एक और बहुत कॉमन वर्ड होता है, दैट इज ऑटोलिसिस. ये जो बेसिलाइज होते हैं ये आपके बोन में ही ऑटोलिसिस कराते हैं. सो जब ये फेस के नेजल सिक्रीशन के अंदर ग्रो करते हैं तो सबसे पहले आपकी जो नेजल बोन होती है वो डिस्ट्रॉय होती है और वो खत्म हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं सैडल नोज. फॉलोड बाय ऑटोलिसिस होती है आपकी फेशियल बोन्स की, जिसमें मैक्सिलरी बोन, ज़ाइगोमेटिक बोन खत्म होने लगती है. टिपिकल एक चेंजेस आ जाता है चेहरे पे जिसको हम लोग बोलते हैं लियोनिन फेसिस. धीरे धीरे ऑटोलिसिस ऑफ योर फैलेंजेस, आपके हाथों की और पैरों की उंगलियां खत्म होने लगती हैं. सो ये डिजीज एक टाइम के बाद बहुत क्लियर कट दिखने लग जाती है. लीजन जब स्टार्ट होते हैं, जब डिजीज प्रोग्रेस होती है तो फर्स्ट जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो स्किन और नर्व्स का होता है. ये एक डिजीज है जो नर्व्स को इन्वॉल्व करती है. नॉर्मली नर्व्स आर नॉट पाल्पेबल, बट अगर आपको लेप्रोसी सस्पेक्टेड लग रही है तो उस केस में आप पेशेंट की फेमोरल नर्व एक थिक कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर की तरह फील कर सकते हैं. अगर हाइपोपिगमेंटेड पैचेस स्किन पर आते हैं विच आर इनसेंसिटिव टू टच, बिकॉज ये पेरिफेरल नर्व्स को इन्वॉल्व करती है, टच और पेन इसमें ये सेंसेशंस खत्म हो जाते हैं. सो कोई भी हाइपोपिगमेंटेड पैचेस जिसमें कि अगर पेन नहीं है तो वो लेप्रोसी का हो सकता है. स्क्रीनिंग टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट होता है लेप्रोमिन टेस्ट, बट ये लेप्रोमिन टेस्ट डिपेंड्स ऑन योर इम्यूनिटी. तो अगर आपकी इम्यूनिटी पुअर है तो उस केस में भी लेप्रोसी होने के बाद भी ये टेस्ट नेगेटिव आ सकता है, जिसको हम लोग फॉल्स नेगेटिव बोलते हैं. बट कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है दैट इज फ्रॉम द बायोप्सी. बायोप्सी लेके कंफर्म करते हैं. अगर बेसिलाइज बहुत कम निकलते हैं तो उसको पॉसीबेसिलरी बेसिलरी बोलते हैं, बहुत ज्यादा निकलते हैं तो मल्टीबेसिलरी लेप्रोसी बोलते हैं. सो पॉसीबेसिलरी या मल्टीबेसिलरी ड्रग सेम रहती है, बट दोनों के चेंजेस में डिपेंड करता है ड्यूरेशन, कि आपको कितने दिनों की मेडिसिन इसको कंटिन्यू करनी होती है. सो द ड्रग्स, लेप्रोसी में ड्रग्स क्या चलती है? फर्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट डेप्सोन, द अनदर नेम इज डीडीएस, डायअमाइनो डाइफिनाइल सल्फोन. सेकंड इज क्लोफाजेमिन. Third one is rifampicin, that is an anti-tubercular drug, and fourth one is antibiotics like ofloxacin and clarithromycin. Most important drug is Dapsone, जो तुम्हें सिर्फ लेप्रोसी में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी. So Dapsone, because as the name suggests, it belongs to sulfur group, so hypersensitivity reactions are more common. तो check start करने से पहले hypersensitivity reaction को check करना होता है. Followed by, because it belongs to sulfur group, तो इसका mechanism of action is same, कि ये पाबा को इनहिबिट करता है, फॉलिक एसिड सिंथेसिस को रोकेगा. साइड इफेक्ट्स, नॉर्मली इट इज वेल टॉलरेटेड एट द डोज ऑफ 100 mg per day, but in G6PD deficient patients it can cause hemolysis even in the dose of 50 mg per kg. Number 2,